हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का क्लास हाई स्कूल इंट्रोडक्शन क्लास है। आज की क्लास में हम हाई स्कूल से संबंधित जानकारी शेयर करने वाले हैं। यह जानकारी हाई स्कूल के सिलेबस से होगी और उसको पढ़े जाने की स्ट्रेटजी से होगी। यदि आपको हाई स्कूल क्लास करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि पढ़ाया हुआ समझ में आए और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें। मैं पूजा वर्मा आपको अपने चैनल पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल की मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। आज मैं आपके सामने सिलेबस बताने वाली हूँ, यानी सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के सिलेबस में 30% की कटौती कर दी गई है। यह कटौती कोरोना की वजह से की गई है। मैं आपके सामने आज केवल गणित का सिलेबस लाई हूँ जिस पर चर्चा करेंगे, यानी गणित के सिलेबस में क्या क्या रह गया है और क्या क्या निकाल दिया गया है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। यानी 70% के अंतर्गत कौन आएगा आज देख लेते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यूपी बोर्ड क्लास 10th के गणित में जो गणित का भाग है 7 इकाइयों में बटा हुआ है। यह 7 इकाइयाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। जो पहला है संख्या पद्धति है, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, चौथा है ज्यामिति, पांचवा है त्रिकोणमिति, छठा है मेंसुरेशन और सातवां है सांख्यिकी परिकता। यानी 7 यूनिटों में बटे हैं और 7 यूनिटों से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये देख लेते हैं कि किस यूनिट में कौन क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो जो भी यूनिट दिए हैं उसमें कई टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। चलिए शुरू से देख लेते हैं। जो पहला यूनिट है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है और इसमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। संख्या पद्धति के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इसके साथ ही अपरिमेय संख्याओं करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5 का सत्यापन करने को आएगा। शांत और शांत दशमलव के बारे में भी इससे जानकारी मिलेगी। यानी इतना पढ़ने पर आपको संख्या पद्धति से 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। जो सेकेंड यूनिट है जो है बीजगणित। बीजगणित से पेपर में 18 नंबर का पूछेगा, सबसे अधिक पूछा जाने वाला है। यानी सेकेंड यूनिट से 18 नंबर का पेपर में सबसे अधिक पूछा जाने वाला है। तो सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें 2 पार्ट शामिल है। एक तो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको हल करने की ग्राफीय विधि और इसके साथ बीजगणितीय विधि होगी। और जो दूसरा पार्ट है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह पढ़ने पर 18 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। जो थर्ड यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या शामिल है, तो इसकी तो पहले परिचय, निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, इसके साथ रैखिक समीकरण को ग्राफ पे प्रदर्शित करना, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, इसके साथ साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसके अंतर्गत आएगा। और इतना पढ़ने पर पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो अगला यूनिट है ज्यामिति। ज्यामिति में क्या क्या शामिल है। ज्यामिति में एक तो आपको रचना देखने को मिलेगा, यानी रचनाएं करने को आएगा, और दूसरा त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन सबको पढ़ने से पेपर में 12 नंबर क्वेश्चन आएगा। जो अगला यूनिट है त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति से पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय अनुपात और ऊंचाई दूरी शामिल है। जो अगला यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से पेपर में भी 10 नंबर का पूछेगा। और मेंसुरेशन में क्या पूछेगा, मेंसुरेशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घन घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, शंकु का छिन्नक आदि शामिल है। इसके साथ ही इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड आदि शामिल रहेंगे। इन सबको पढ़ने से पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो अगला यूनिट है सांख्यिकी तथा प्रयुक्ता, इससे पेपर में 10 नंबर का पूछेगा। सांख्यिकी तथा प्रयुक्ता से केवल सांख्यिकी से ही क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। मिड, मीडियन, मोड, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 10 नंबर का होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सिलेबस समझ में आया है। यदि आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर अन्य सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। जो समझ में नहीं आए उसे अगले वीडियो में पूछ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।